So I deal in the things what you always fear for. Coming back to your point, uh, I am a paranormal investigator. I chase the things which you think are not present, or some might of you have think कि हाँ वो होती हैं, यानी कि भूत होते हैं और भूत नहीं होते हैं. तो जो लोग नॉन बिलीवर हैं उनके लिए मैं नॉन बिलीवर हूँ, और जो लोग बिलीवर हैं उनके लिए मैं बिलीवर हूँ. What I'm trying to say here is whenever I investigate a location or a case, I go inside the thing with an open mind. मेरे दिमाग में कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होते हैं कि मैं किसी एक लोकेशन को अगर इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ तो उसके बारे में अगर 200 लोगों ने बोला है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो मेरे लिए वो काफ़ी नहीं है ये मानने के लिए कि वो जगह हॉन्टेड है. तो कभी आप कोई जगह पे इन्वेस्टिगेट करने गए और वहाँ पे कोई ऐसा वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कुछ सच में हॉन्टेड नहीं था लेकिन यू प्रोबब्ली थॉट इट वाज? यस, इनफैक्ट एक डेंटिस्ट हैं वर्ली मुंबई से. हाँ. उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया कि भाई मेरे घर में बहुत ही अब्रप्टली हर जगह से लीकेज हो रही है. तो मैंने कहा भाई आप किसी प्लम्बर को बुलाओ, मेरा क्या काम है उसमें. तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कई बार प्लम्बर को बुलाया है, कई बार उसको फिक्स करने की कोशिश की है, वो बार बार वो लीकेज हो जाता है. और मेरी मम्मी ने घर के अलग अलग कोनों से काले नींबू उनको मिल रहे हैं जो कि हम खरीद के लाते ही नहीं हैं. अरे बाप रे. सो मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो आई वुड लाइक टू कम एंड इन्वेस्टिगेट. उन्होंने परमिशन दी, मैं वहाँ गया. 2 रातें मैंने उनके घर पे बिताई. और वो जो लीकेज हो रही थी वो उनके फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट के मेन पाइप से हो रही थी. और वो जो नींबू 2 उनकी माँ ने फाइन किए थे, वो उनकी नौकरानी उनके घर में भूल गई थी, जो पड़े पड़े सड़ गए. सो कई बार ऐसा होता है कि भाई आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और ज़रूरी नहीं कि हर इन्वेस्टिगेशन में आपको भूत ही मिल जाए या वहाँ पर कुछ हो ही. कमिंग बैक टू, बट इसका मतलब ये नहीं कि भूत होते ही नहीं है. फॉर मी व्हाट आई बिलीव, लेट मी शेयर वन इंसिडेंट विथ यू विच इज़ कुलधरा. आप लोगों ने सबने कुलधरा के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं. कुलधरा एक टाउनशिप है, 84 विलेजेस उसके अंदर आते हैं. इट इज़ नियर टू जैसलमेर, 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द बॉर्डर. कुलधरा में करीब 200 साल पहले वो एक पालीवाल ब्राह्मण्स का गांव हुआ करता था. रातों रात वो पूरी जितने लोग वहाँ थे, जो पूरे पालीवाल ब्राह्मण्स थे, वो वहाँ से गायब हो गए. इनफैक्ट कुलधरा इकलौती ऐसी लोकेशन है विच कम्स अंडर ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड दे डू नॉट हैव अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अबाउट द प्लेस, कि वो जगह किसने बनाई, कब वहाँ के कौन से लोग रहते थे, कब वो लोग वहाँ से गायब हो गए, कोई नहीं जानता. आप जब भी किसी ASI लोकेशन के पास जाते हो तो बाहर आपको एक बोर्ड मिलता है जिसके बारे में उस लोकेशन की पूरी डिटेल होती है, कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कब लड़ाइयाँ हुई, कौन रहता था, वगैरह वगैरह. बट कुलधरा के बाहर कोई भी बोर्ड नहीं है. When I chased to ASI, they said we don't have any sort of documented proofs or stories कि यहाँ पे क्या हुआ था. I was investigating कुलधरा. It was 2:30 in the night. मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था. हम एक कार पे थे, टाटा सफारी. हमने कार बीच शहर में पार्क की. हम वहाँ से उतर के करीब 100-150 मीटर अपने हमारे हाथ में टॉर्चेस थे, कुछ टूल्स थे, उनको इन्वेस्टिगेट करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े थे. करीब करीब 100 मीटर के करीब आसपास हम आगे बढ़े. हम अपने वापसी वाले रास्ते पे थे कार में. हम कार से करीब 30 मीटर की दूरी पे खड़े थे और कार स्टार्ट हो गई. डोर्स लॉक थे, चाबी मेरे पास थी. ये पैरानॉर्मल है. दूसरा एक और इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगा विच इज़ लंबी देहार माइंस. अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, ये माइंस मसूरी में है. 1937 में ये अबैंडन्ड हो गई थी. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर से चालू करने की कोशिश की गई इसको, लेकिन लगातार हादसों की वजह से 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया. अकॉर्डिंग टू लोकल्स एंड द फोकलेयर्स, also some profound evidences which is present in the Masuri Museum, that 50,000 laborers died in those mines, coughing blood in a single night. I was investigating the place. It was around evening 5:30 when I stepped in. The moment I stepped in, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विच इज़ अबैंडन ऑफ कोर्स, जब जैसे ही हमने उसके अंदर कदम रखा, हमने देखा कि 2 कौवे की डेड बॉडी पड़ी हुई है. 2 crows were dead. सेट फाइन, इस मे बी किसी बीमारी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से वहाँ पे मर गया हूँ. हम आगे बढ़े. 20-25 मिनट के बाद हमें कुछ वहाँ पे दिन की रीडिंग्स लेनी थी कि दिन में वहाँ पर क्या हमें रीडिंग्स मिलती हैं.
सो हम वहाँ पर गए, हमने 20-25 मिनट के बाद जब हम वापस लौटे कि ठीक है अब बाहर वेट करते हैं, जब रात होगी तो हम अंदर जाएंगे. माई फ्रेंड हु वॉज विथ मी, माई कलीग, ही टैप्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि ज़रा कौवों की तरफ देखना. इट वॉज अ ब्लिंक ऑफ एन आई मोमेंट फॉर मी. मैंने कौवों की तरफ देखा, वो हिल रहे थे, दे फ्लटर्ड एंड दे फ्लूड अवे. And it happened within a second. I mean, it was just a blink of an eye. Now, कुछ जानवर कभी कभी मरने की एक्टिंग करते हैं, कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमला करने के लिए, हंट करने के लिए. बट क्रोज डेफिनेटली नहीं करते हैं. अगर बर्ड्स में कोई एक स्पीशीज है जो करती है तो वो है डव. दैट टू सम टाइम. सो देर आर लॉट ऑफ incidences, there are a lot of things which are beyond humans' control, which are beyond a logical expression. But as being a paranormal investigator, this is my job to find the logical approach towards the questions which you always ask within yourself. तो इसका एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ये सारी रीडिंग्स लेते हैं, आप सब ये ऐसी चीज़ों को अप्रोच करते हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द साइंस? इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब इसके पीछे कोई साइंस भी है कि इट्स जस्ट समथिंग एल्स? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के पीछे जो साइंस है बहुत ही सिंपल है, येट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में जो साइंस इस्तेमाल होती है वो आप एक्चुअली मिथ, ऑकल्ट और साइंस तीनों को मिक्स करके एक लॉजिकल आंसर लेना चाहते हो, विच इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस. समटाइम्स कभी कभी हमें लगता है कि नहीं मिथ इज समथिंग विच वी वांट टू बिलीव, समटाइम लगता है कि ऑकल्ट वी वांट टू बिलीव, समटाइम हमें लगता है कि नहीं साइंस वी विल गो विद द साइंस. बट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज ओनली प्रोसेस जहाँ पर आप इन तीनों को कोलाज करते हो, मर्ज करते हो और एक लॉजिकल अप्रोच आप चाहते हो. ऑफ कोर्स इसके पीछे साइंस है, बेसिक साइंस है, मोस्टली मेटाफिजिक्स है. मेटाफिजिक्स के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो आप सब ने यहाँ पे 7th 8th 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा. इट्स लाइक एन एटम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. You know, one carries a positive charge, another one carries a negative charge, and the third one makes a neutral for you. Same thing happens in a paranormal investigation. You know, I try to summarize my theory. Whenever there is a positive thing, there has to be a negative thing which is making things balance, which is making things neutral for you. So, and paranormal has a lot of categories. I mean, जब भी हम सुनते हैं पैरानॉर्मल हॉरर, हमारे दिमाग में आता है एक स्कारफेस, एक चुड़ैल और एक बहुत ही डरावना सा चेहरा जो हमें डरा रहा हो. Whereas paranormal has a plenty of categories. There are poltergeists, there are witches, there are demons, there are devils, there are reincarnations, there are time loops, there are spirits, good.